बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज के इस सेशन में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के बायोडाटा फॉर्म के बारे में हमने डिस्कस करना है कि उसको कैसे फ़िल करना है। लास्ट टाइम हमने एक दफ़ा पहले भी इसके बारे में गाइड किया था, लेकिन जो लेटेस्ट बायोडाटा फॉर्म है उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं और कुछ ऐसे एक दो पॉइंट्स थे जो लास्ट टाइम हम क्लैरिफाई नहीं कर सके थे या शायद उसको क्लियरली समझा नहीं सके थे, तो उसको भी हम एड्रेस करेंगे ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और ईच एंड एवरी जो उनका एस्पेक्ट है वो सही तरीके से फिलअप करें। क्योंकि ये बायोडाटा फॉर्म जो आपकी इंटरव्यूइंग कमेटी है उसके सामने पड़ा होता है, इसी से वो सारी चीज़ों को लेके आपसे क्वेश्चन भी करते हैं और एक किस्म की आपकी प्रोफाइल होती है या आपकी सीवी होती है। तो इसको बड़े वाइजली और साफ़ सुथरे तरीके से फिलअप करें। अब तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको अपनी वेबसाइट पे भी अवेलेबल कर दिया है। पहले तो ये होता था कि हार्ड कॉपी आती थी और उसमें कोई एरर हो जाती थी, मिस्टेक हो जाती थी, इरेज़ करना उसको मुश्किल हो जाता था। सो अब वो भी मसला नहीं है, तो उसका भी एक फ़ायदा हो चुका है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से अब फिल करके सही करेक्टली भेजेंगे। सो ये सारी डिटेल आपसे शेयर हम करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी का एक जनरल कोर्स यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एक जनरल कोर्स हमने डिज़ाइन किया हुआ है और ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है और इसके जनरल कंटेंट्स हैं। आप किसी भी पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप जनरल पार्ट भी होता है, उसमें जनरल नॉलेज के रिलेवेंट इस्लामिक स्टडी के पार्ट होते हैं और इस्लाम के बारे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू के स्पेसिफ़िक कुछ आपके कंटेंट्स होते हैं जो कि आपको लाजमी तौर पर फोकस करना चाहिए। तो ये कोर्स हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होगा। इसके बारे में मज़ीद भी आपको बायोडाटा के फॉर्म के बारे में या इंटरव्यू के रिलेवेंट आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमें पूछ सकते हैं। सो चलते हैं बायोडाटा फॉर्म फिल करने की तरफ। तो ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहाँ पे रोल नंबर है जो आपका रोल नंबर है इस स्पेसिफ़िक पोस्ट के लिए जिसका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में या फिर प्री जो आपकी होती है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बाद आपकी लिस्ट लगती है और उसमें जो आपका रोल नंबर एक ही होता है। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जब आप एक पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो वो उस पोस्ट के अगेंस्ट स्पेसिफिक केस के अगेंस्ट आपका रोल नंबर एक ही रहता है। सो बायोडाटा फॉर्म है ये, और यहाँ पे आपने क्लोजिंग डेट लिखनी है जो ऐड आया था, जिस ऐड के अगेंस्ट आपने अप्लाई किया हुआ है उसकी क्लोजिंग डेट क्या थी। सो इम्पॉर्टेंट नोट, इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन क्लेम्ड ओनली इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल एज द केस में बी। सो जो आपने इन ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन देनी है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो उसको सही तरीके से आपने फिलअप करना है, उसको चेंज करना बाद में आपके लिए मुश्किल होता है। सो द कमीशन रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट रिजेक्ट सब्सिक्वेंट चेंजेस इन लाइन विद इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट। कि अगर आप ऑनलाइन जब फॉर्म फिल कर रहे थे उसमें इन्फॉर्मेशन कुछ और थी और बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन और दे रहे हैं, सो उसमें फिर आप वो डिपेंड करता है कि FPSC उस पर क्या डिसीजन देता है। सो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर है जिस ऐड के अगेंस्ट आपने अप्लाई किया था और उसका केस नंबर क्या था, वो 221/23 हो सकता है या जो भी जिस ईयर का केस होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। सो आगे चलते हैं कैटेगरी इफ़ एप्लीकेबल, कि आपकी कैटेगरी क्या है, सब्जेक्ट क्या है। अगर आपने कैटेगरी के लाइक लेक्चरर है तो उसमें ABCD होता है, तो उसमें A केस है तो वो होगा। अगर अप्लाई नहीं होता, सिंगल पोस्ट है, लेट्स सपोज अकाउंट ऑफिसर की, तो सिंगल ही पोस्ट है, उसमें कैटेगरी अप्लाई नहीं होगी। सब्जेक्ट लेट्स सपोज हम लेक्चरर की बात करते हो, A कैटेगरी में इकोनॉमिक्स आता है तो फिर आप वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, इकोनॉमिक्स है या जो भी आपका सब्जेक्ट है। सो नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, वो लेक्चरर है, लेक्चरर कॉमर्स है, लेक्चरर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी है, सीनियर ऑडिटर है, व्हाट्सएवर जो भी है उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। मिनिस्ट्री डिवीजन जिसके अगेंस्ट ये पोस्ट है वो लिखेंगे। और इसके अलावा ये ऐड में चीज़ें मेंशन होती हैं। नेम राइट इन कैपिटल लेटर विद स्पेलिंग एज़ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के मुताबिक कैपिटल ABC में जो भी आपका नाम है वो आपने फिलअप करना है।
इसके अलावा यहाँ पे CNIC नंबर आपने लिखना है विद डैशेस। यहाँ पे आ जाता है आपका क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड पोर्शन। सो क्वालिफ़िकेशन का रिलेटेड आपका क्या तरीक़ेकार होगा, तो ये एक तरतीब में होगा, यानी कि मैट्रिक है, इंटर है, बैचलर है, मास्टर है, MS है, PhD है, जो भी आपकी पोस्ट डॉक है, व्हाट्सएवर जो भी है, यहाँ पे वो आप लिखेंगे नाम और जहाँ से आपने ये पास किया था, जिस यूनिवर्सिटी से, जिस कॉलेज से, जिस स्कूल से, जिस बोर्ड से, वो यहाँ पे आप बोर्ड वगैरह यहाँ पे जिक्र करेंगे, यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्कूल का नाम लिखेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, जो आपकी डिग्री है या जो आपका फाइनल, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 है, 1 साल के मास्टर आपने किया, तो पार्ट 2 में डिक्लेरेशन जो आपका रिज़ल्ट कार्ड है उसके ऊपर रिज़ल्ट की डिक्लेरेशन डेट लिखी होगी, तो यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर आपने फिलअप करना होगा। सो ये सारे के सारा इस तरीके से आप फिलअप करते जाएंगे और सारा अपना इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके अलावा कोर्सेज़ या ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग कोई की हुई है बैंक वगैरह में आपने किया हुआ है, इंटर्नशिप वगैरह, तो नेम ऑफ़ कोर्स, वो जो भी इंटर्नशिप है, नेम ऑफ़ कोर्स है, कोई भी आपने किया हुआ है, कंप्यूटर कोर्स है, शॉर्ट हैंड कोर्स है, व्हाट्सएवर, जिस इंस्टीट्यूट से किया था उसमें जो ग्रेड लिए थे, डेट किस से शुरू हुआ था, मंथ कौन सा था, ईयर कौन सा था, और जब एंड हुआ तो डेट कौन सी थी, मंथ कौन सा था, ईयर कौन सा था, तो नेचर ऑफ़ ट्रेनिंग क्या थी, ये इंटर्नी के तौर पे की थी या ऑन जॉब की थी, और ये कितने हफ्तों का था। तेरी बात अगर 3 महीने का है तो 3 महीने मतलब है कि उसको 3 × 30 कितने हो जाएंगे, ये 90 डेज़ हो जाएंगे, तो डिवाइडेड बाय 7 कर लें तो ये आपके वीक्स आ जाएंगे। सो अगर मंथ कहते हैं तो मंथ में 1 महीने में कितने होते हैं हमारे पास हफ्ते, 4, तो 3 महीने का मतलब है 3 × 4 = तकरीबन 12 वीक्स। सो यहाँ पे आपने वो फिलअप कर लेना है। इस तरीके से एक सर्टिफिकेट है, कोर्स है, जो भी है आपने फिलअप करते जाना है, और अगर जगह कम हो जाए तो आप दूसरा फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च पब्लिकेशन के रिलेटेड है, पेपर है या कोई आर्टिकल है, ये स्पेशली MPhil MS या PhD जिन्होंने किया हुआ, उस पेपर का टाइटल क्या है, जिस जर्नल में ये पब्लिश हुआ है, उसका पब्लिशर कौन है, और पब्लिकेशन की डेट जब एक्सेप्टेंस हुई थी या जो पब्लिक हुआ था पब्लिकेशन, उसकी एक्सेप्टेंस है तो एक्सेप्टेंस की डेट, अगर वो पब्लिश हो चुका हुआ था, डेट, मंथ और ईयर आपने यहाँ पे फिलअप कर लेना है। सो आगे चलते हैं जी। यहाँ पे आपने लिखना है अपने एक्सपीरियंस के रेलेवेंट चीज़ें, कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, और किस साल से किस साल तक आपने ये आपका एक्सपीरियंस था वो आपने फिलअप करना है। सो असेंडिंग में हो तो यहाँ पे अब एग्जैक्टली मुझे विजिबल नहीं है, देख लेते हैं। प्रोवाइड सर्टिफिकेट कंप्यूटर स्पेसिफिक इन अवेलेबल, तो अगर एक बात आपने एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना है। तो नेम ऑफ़ द पोस्ट, जिस पोस्ट पे आपकी जो ज्वाइनिंग थी और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, वो स्केल कौन सा था, यहाँ पे वो भी लिखना है। इसके अलावा पीरियड, किस पीरियड से लेके किस पीरियड तक था, फ्राम और ये टू, ये डे, मंथ, ईयर ज्वाइनिंग का, और जब एंड हुई आपकी ये जॉब इस पोस्ट के अगेंस्ट, तो टोटल आपका पीरियड डेज़ में, मंथ में, ईयर्स में जितना बनता है वो देखना है। और इसका स्टेटस क्या था, वो फेडरल गवर्नमेंट की थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, आर्मेड फोर्सेस में थी, प्राइवेट थी या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। नेचर ऑफ़ जॉब क्या थी आपकी, वो परमानेंट थी, टेम्प्रेरी या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे थी, जो भी एडहॉक बेसिस पे थी, व्हाट्सएवर, जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी। मेन ड्यूटीज़ आपने उसमें क्या किया, लेट्स सपोज आपने वेयर हाउस में काम किया तो रिसीविंग पे काम किया, इशू पे काम किया, मैनेजमेंट पे काम किया, तो ये सारे के सारा 1 बाय 1 आपने अपने जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया हुआ है या आपकी सर्विस है, एक्सपीरियंस है, उसकी बात कर रहे हैं, मतलब अब तक जो आपने उस पोस्ट के अगेंस्ट सर्विस की हो, तो 1 बाय 1 सबका। ग्रेड 9 में है तो जितनी की होगी, ग्रेड 14 में जितनी आपने की होगी, ग्रेड 16 में है तो जितनी होगी। कोई अगर डेजिग्नेशन चेंज है और एक ग्रेड में 2 दफ़ा आपने की है, यानी कि पहले 16 में थे फिर कहीं स्विच किया, वो भी ग्रेड 16 में थी, तो वो इसी तरह से लिखते जाएंगे और आप फिलअप करते जाएंगे अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को। सो इस तरीके से आपने ये इन्फॉर्मेशन दे देनी। उसके बाद आपने फाइनली जो यहाँ पे अपना फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़, जो CNIC होगा उसको भी आपने अटैच करके साथ लगाना होगा। इसके अलावा इंटरव्यू जो सेंटर है, टेक द रेलेवेंट बॉक्स
जो बॉक्स है उसको आपने फिलअप करना है। इंटरव्यू सेंटर जो भी आपका था, यानी कि गिलगित है, इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, मुल्तान है, पेशावर है, कोयटा है, तो उसको आपने सेंटर को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने इंटरव्यू देना है। इसके अलावा चेक लिस्ट आपने करनी है, फिल अप करनी है, जहाँ पे आपने बायोडाटा फॉर्म फिल किया हुआ है, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं उसमें CNIC वगैरह आपने डालना है, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ मैंशनिंग योर नेम CNIC ऑन द बैक। इसके अलावा कापी ऑफ मैट्रिक सेकेंडरी स्कूल, ये जो आपके सर्टिफिकेट हैं ये सारे आपने अटैच करने हैं। कापी ऑफ रिक्वायर्ड डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए था। प्रूफ ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो भी आपने अटैच करना है, साथ में टिक करना है। इसके अलावा कापी SDC यानी कि सेल्फ डोमिसाइल, जो आपका पंजाब का है, KPK का जो भी है। डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट अगर गवर्नमेंट के सर्विस हैं, इन केस ऑफ डिसेबल कैंडिडेट्स हैं तो वो आप डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाएंगे। और इसके अलावा इक्वलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम HEC केस एनी डिग्री। तो ये सारी आपने डिक्लेरेशन देनी है और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट और जिस जगह पे आपने बैठ के ये साइन किया था यहाँ पे आपने वो अपने साइन करने होंगे और डेट लिखनी होगी। और ये इस तरीके से आपका बायोडाटा फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाता है। तो फाइनली आपको बताते चलें कि अगर आप बायोडाटा फॉर्म फिल कर रहे हैं और आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हार्वर्ड एकेडमी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी से जितने भी आपके मराहल हैं उसमें इन डेप्थ नॉलेज के साथ साथ आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।